बाकी आलतू फालतू सब्जेक्ट से कचरा ही दिखता है। पढ़ाई लिखाई की बात हो जाती है। Hi guys, welcome back to my channel. This is Ishani and you're watching Ishani Diaries. For today's video, I'll be telling you things I wish I knew before starting my college. And ये बहुत ही DU specific होने वाला है. I hope you enjoy the video. Make sure to like and subscribe and comment. बिना किसी बकवास के video पे चलते हैं. Hi, I'm Shani and I am a second year student currently at Miranda House and I'm pursuing English Honours. अभी मेरा समर ब्रेक चल रहा है, मैं घर आई हुई हूँ एंड कुछ दिनों में ही मेरा भी कॉलेज स्टार्ट हो रहा है एंड आई नो अभी वो फेज़ है कुछ दिनों में कॉलेज स्टार्ट होने वाला है एंड यू आर ओ माई गॉड क्या होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड फर्स्ट लिस्ट ही आउट हुई है, सेकेंड लिस्ट अभी आना बाकी है. सो आई एम श्योर that you are anxious about how things will be. Talking a little about Delhi, about Miranda House. So Delhi, obviously, it is like what people say it is, but I would say it is like a little overhyped. Especially DU, like DU का जो concept है, you'll think, oh my god, DU ये होगा वो होगा. But you know, when you enter college and थोड़ा time बीतता है, you'll realize कि टाइम ही नहीं होता है तुम्हारे पास एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर जस्ट ड्रेन्ड आउट. एटलीस्ट फर्स्ट ईयर मोस्ट ऑफ लोगों के लिए ऐसा ही था कि सोशल बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो गई थी लोगों की. सो या एंड दिल्ली, बाकी वेदर वाइज आई डोंट लाइक दिल्ली, पीपल वाइज आई डू नॉट लाइक दिल्ली. आई मीन इट्स फाइन वॉट एवर, बट ठीक है, आई एम जस्ट नॉट अ दिल्ली पर्सन. मेरे को इतनी शोर शराबे में रहने की आदत नहीं है. मेरे को थोड़ा नेचर में शांति में रहने की आदत है. सो yeah, initially I was very fascinated by Delhi and the campus. I was like, wow, oh my god, and now मुझे सब कचरा ही दिखता है. So yeah, North Campus I would say is like a very fun experience because सारे colleges इतने पास हैं, तो मतलब तुम्हारे around बस students ही students हैं. Miranda House, again, I love that college because पहले मुझे था कि all girls college है, weird होगा ये वो, but you know, surprisingly it's like the best place I've ever been in because मतलब मैं उस कॉलेज में घुसती हूँ और मुझे इतना सेफ लगता है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरे अराउंड बस लड़कियाँ हैं एंड यू नो आई कैन वेयर वॉट एवर वांट, आई कैन से वॉट एवर आई वांट. एंड देन इवन दो यूल फाइंड बिची पीपल, इट्स ऑल्सो अ प्रॉपर वो गर्लहुड बहन कोड वाला मोमेंट. दिल्ली में जो कुछ ऐसे स्टूडेंट हब्स हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स हैं, इस कमला नगर, ठीक है, नॉर्थ कैंपस में. साउथ कैंपस आई डोंट नो ब्रो, देयर इज़ विजयनगर, देयर इज़ हडसन लेन, देयर इज़ ओल्ड गुप्ता कॉलोनी, देयर इज़ दिल्ली रिज, ठीक है. तो ये सब स्टूडेंट पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं नॉर्थ कैंपस के इन एंड अराउंड. सो yeah, I think that's a little overview about Delhi. Now moving on into the actual tips and tricks you will need to survive your college, especially your first year. So starting with the first topic, which is academics. मुझे नोट्स खोलने दो, मैंने लिखा है कि क्या क्या बोलना है. तो एकेडमिक्स, ठीक है, पढ़ाई लिखाई की बातों पे आते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम कॉलेज की बात कर रहे हैं तो कर लेते हैं पढ़ाई लिखाई की बात. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉलेज इज़ नॉट लाइक स्कूल, ठीक है. तुम्हें कोई आके बताने नहीं वाला है कि तुम्हें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है. यू आर ऑन योर ओन. कोई ऐसा सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर नहीं है एंड स्कूल वाला स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी नहीं है. सो यू नो यू हैव टू इवेंचुअली लर्न. सेकेंडली, आई पर्सनली थिंक कि एकेडमिक्स बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है बिकॉज यू गेट टू डिसाइड कि तुम्हें कितना पढ़ना है, तुम्हें कितना एकेडमिक्स पे फोकस करना है और तुम्हें कितना बाकी चीज़ों पे फोकस करना है. पर्सनली आई वुडंट रिकमेंड इन्वेस्टिंग ऑल ऑफ योर एनर्जी इनटू पढ़ाई लिखाई, क्योंकि एंड में वो नहीं काम आने वाला कि आपने कॉलेज टॉप किया कि नहीं किया. योर स्किल्स मैटर इन दिस सेंचुरी अ लॉट. ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि एकेडमिक्स बिल्कुल इग्नोर कर दो एंड उसको पढ़े रहने दो, बट have a good balance between it. So I would suggest कि थोड़ा consistent रहो अपनी पढ़ाई में एंड बीच बीच में देखते रहो, करते रहो. Understand your syllabus. फर्स्ट डे पे बहुत confusing लगता है सब, ठीक है. ओरिएंटेशन के दिन मुझे याद है, I was like क्या बोल रही है बंदी, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं कैसे कॉलेज पास करूँगी. But then it eventually gets better. Just pay attention in class. मैं नहीं देती बहुत ज़्यादा, but
do pay attention in class, at least the important ones. College में DU में you're gonna have 3 core papers, all right. And ये 3 core papers तुम्हारे like main ऑनर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं. प्रोग्राम में आई थिंक 2 किसी एक सब्जेक्ट के होते हैं, 1 किसी और सब्जेक्ट का होता है, बट टोटल तुम्हारे 3 कोर पेपर होंगे विच आर ऑफ 90 मार्क्स एंड रिटन. बाकी जो हैं आई थिंक 160 या 150 टोटल होता है. तो बाकी जो जुड़ते हैं आई लाइक स्कूल के वाइवा एंड स्कूल के इंटरनल्स. सो वी हैव इंटरनल असेसमेंट एंड कंटिन्यूस असेसमेंट. बस फैंसी नाम दे दिए हैं, ठीक है. एट द एंड ऑफ द डे दे आर जस्ट वाइवास, प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स, टेस्ट. तो ये थ्रू आउट द सेमेस्टर होते रहते हैं. इनिशियली लगता है क्या चल रहा है, बट देन सब समझ आ जाता है. बाय फर्स्ट सेमेस्टर यू गोना बी सो मच बेटर. सो ये 3 सब्जेक्ट हुए. फिर आता है तुम्हारा GE विच इज़ अगेन लाइक योर कोर पेपर, समहाउ लाइक योर कोर पेपर. सो इसमें आई हैव पॉल साइंस एंड इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं दैट यू कैन चूज़ फ्रॉम ईच सेमेस्टर. नाउ GE के साथ क्या डील है कि अगर तुम्हें GE में माइनर डिग्री चाहिए, राइट, लाइक 4th ईयर अगर तुम करते हो तो तुम्हें GE में माइनर डिग्री मिलती है. बट तुम्हें GE में माइनर डिग्री तभी मिलेगी अगर तुमने आई थिंक 8 में से 7 सेमेस्टर्स सेम GE पढ़ा है, लाइक पॉल साइंस. लाइक हर सेमेस्टर तुमने पॉल साइंस पढ़ा तो तुम्हें 4th ईयर में माइनर डिग्री मिलेगी. Like I have decided I don't want to do a 4th year, so I can change GEs as much as I want. Like every semester I can have a different subject, it doesn't matter, because at the end of the day मुझे 4th year करना ही नहीं है, तो मुझे minor degree का कोई chance ही नहीं है. So yeah, keep that in mind for GE. If you want a minor degree in your GE, then you have to do 4 years, plus you have to have like 7 semesters में same GE. अदर देन GE बाकी आलतू फालतू सब्जेक्ट्स हैं. जैसे स्कूल में कंप्यूटर IT ये वो होता था, वैसे ही हमारे कॉलेज में देयर इज़ AEC, देयर इज़ WAC, देयर इज़ SEC एंड देयर इज़ EVS. तो AEC एंड EVS जो है ये लाइक ऑल्टरनेट करता है 2 सेमेस्टर, हर सेमेस्टर के बीच. लाइक फर्स्ट सेमेस्टर आई हैड AEC, सेकेंड सेमेस्टर आई हैड EVS. नाउ दिस सेमेस्टर आई अगेन हैव AEC. AEC इज़ अ लैंग्वेज सब्जेक्ट. आई हैव संस्कृत एंड मैं सजेस्ट करूँगी लोगों को कि संस्कृत लो, बिकॉज हिंदी जो है वो टायरिंग है एंड हिंदी लाइक कॉम्प्लिकेटेड आएगी. तुम्हें हिंदी में लिखना है भाई, तुम्हें 5-6 पन्ने भरने हैं हिंदी में. मैं भूल चुकी हूँ हिंदी. तो आई टुक संस्कृत. आई वॉज द स्मार्ट वन, ठीक है. मैंने क्या किया, मैंने संस्कृत लिया, संस्कृत C लिया, क्योंकि वो सबसे बेसिक से सिखाते हैं. तो फ़ायदा ये है कि संस्कृत की बेसिक ना बहुत ईजी है, तो पेपर जो आता है वो भी बहुत ईजी आता है. सो जस्ट लाइक अ टिप कि अगर तुम्हें ईजी करना है तो संस्कृत लो. इट्स वेरी स्कोरिंग. आई गॉट अ 10 इन माई फर्स्ट सेमेस्टर इन संस्कृत. एंड AEC तुम्हारा सेम रहेगा. सो मेक श्योर दैट यू आर थिंकिंग बिफोर टेकिंग योर AEC. यू कैन नॉट चेंज इट लेटर ऑन. लाइक दिस सेमेस्टर ऑल्सो आई विल हैव टू टेक संस्कृत. आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस. WAC, SEC दोनों 30-30 मार्क के होते हैं. WAC SEC का हर सेमेस्टर तुम्हें चूज़ करने को आता है, ठीक है. एक पोर्टल खुलता है तुम्हारे कॉलेज पे. मेक श्योर कि वो पोर्टल जैसे ही खुले तुम भर दो, नहीं तो तुम लाइक 10 मिनट बाद भी भरोगे ना, सारी चीज़ें भर जानी है, तो जल्दी भर देना. सो WAC एंड SEC लाइक देयर इज़ थ्योरी एंड देयर इज़ प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल में कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है. एंड जब तुम सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो उसके ना साइड में ब्रैकेट में थ्योरी और प्रैक्टिकल लिखा होता है. लाइक PR इज़ प्रैक्टिकल, TH इज़ थ्योरी. मुझे ये फर्स्ट सेमेस्टर तक पता ही नहीं था, ठीक है. सेकेंड सेमेस्टर में मेरी आंखें खुली कि ओ प्रैक्टिकल भी है. सो प्रैक्टिकल में देयर इज़ नो एग्ज़ाम, सो इट्स लाइक मच ईजियर, है ना. एंड लाइक प्रैक्टिकल में ज़्यादा ऑब्वियसली स्कोरिंग है. सो आई वुड सजेस्ट कि तुम प्रैक्टिकल लो, बट ऐसे में मत लो कि तुम्हारे 2nd-3rd ईयर तक तुम्हारे पास बचे ही ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. सो बी माइंडफुल ऑफ दैट एज वेल, सो दैट हर सेमेस्टर एटलीस्ट यू हैव लाइक 1 प्रैक्टिकल एंड 1 थ्योरी और वट एवर. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने दोनों प्रैक्टिकल लिए एंड अब तक उनके पास बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं. सो यू कैन लाइक मेक लाइफ ईजियर ऑन यू एंड टेक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है, तुम्हारा CGPA भी बढ़ रहा है, तुम्हें एग्ज़ाम भी नहीं लिखना है. लाइफ इज़ ईजी, लाइफ इज़ गुड. कोई टाइम टेबल एज सच बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं होता है, ठीक है. कभी तुम्हारी एक क्लास है, कभी तुम कॉलेज पहुँचोगे बोलेंगे क्लास ही नहीं है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. इट्स कॉलेज, इट्स फन. फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट अ लॉट, ठीक है. पढ़ाई लिखाई ठीक है, बट बाकी चीज़ें, इंटर्नशिप्स, मीटिंग न्यू पीपल, डूइंग न्यू थिंग्स, एक्सप्लोरिंग. तुम्हारे को चांस मिला है कि तुम खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करो,
So please focus on that. Second topic, friendships, bonds, relationships. Okay, so college is a place जहाँ पर school जितने जल्दी दोस्त नहीं बनते हैं, at least for me. You will take time to find people who are your people. जो तुम्हारा फर्स्ट डे है, ठीक है, फर्स्ट डे जो तुम्हारे दोस्त बने डजंट मीन कि लाइक वो एंड तक तुम्हारे साथ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. सम पीपल आर लकी, मे बी तुम्हें मिल जाए, गुड फॉर यू, बट लाइक डोंट हैव दिस कंसेप्शन इन योर माइंड कि जो फर्स्ट डे दोस्त है बस वही रहेगा और किसी से बात ही नहीं करनी है. लोगों से बात करो, डोंट बी अफ्रेड टू टॉक टू पीपल. लाइक आई एम अ वेरी शाय पर्सन, सो आई डोंट चेंज मच. लाइक लोग कहते हैं कि नेटवर्क करो, बहुत लोगों से बात करो. तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम लोगों की क्यों सुन रहे हो? ठीक है, तुम्हें जो करना है करो. एंड लाइक ट्रस्ट मी, कॉलेज ऐसा इन्वायरमेंट है ना कि इवन इफ़ यू आर लाइक वेरी इंट्रोवर्टेड, वेरी ऑकवर्ड, वेरी शाय, डे ऑफ योर ओरिएंटेशन या कॉलेज में तुम खुल जाते हो. लाइक इट्स ईजियर टू टॉक टू पीपल, सो डोंट बी अफ्रेड. एंड पीपल आर मोस्टली स्वीट. जस्ट गो अप, से हाई, आई एम दिस एंड लाइक आई एम डूइंग दिस ऑनर्स. एंड तुम्हारे सेक वैक ऐसे क्लासेस एक साथ होते हैं दूसरे कोर्सेज के बच्चों के साथ. कोई बगल में बैठा है तो उससे हाई कर लो. इट्स ओके, यू लर्न. कुछ एक दो लोग रूड होंगे, पर इट्स फाइन. मैक्सिमम जनता तुम्हें स्माइल करके ही जवाब देगी. सो या, आई फील लाइक college is the place where you'll get to socialize a lot and use that to your best. Obviously don't let yourself drain out, don't put yourself in the peer pressure कि मुझे बस दोस्त बनाने हैं because I want to network. Form genuine real bonds, ठीक है. सब खोखले से relationships मत बनाओ ज़िंदगी में. Friendships is like again very very subjective. सबका अलग अलग experience होगा. There's no like particular tip for it. बट बी अ पर्सन, बी योर ओन पर्सन, ठीक है. किसी को कॉपी करने में मत लग जाओ. एंड ऑल्सो आई फील लाइक कॉलेज में जब मैं आई मुझे लगा कि मेरे में तो कुछ रखा ही नहीं है. एंड आई हैव टू बी कूल, आई हैव टू बी दिस, आई हैव टू बी दैट. बट देन यू हैव टू बी योर ओन सेल्फ. एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज नेगेटिविटी कि मेरे में तो कुछ है ही नहीं, लर्न फ्रॉम अदर पीपल कि ओ मैं उससे ये सीख सकती हूँ, मैं उससे वो सीख सकती हूँ. एंड अपनी पर्सनैलिटी और तगड़ी करो, ठीक है. उस स्ट्रेस में मत जाओ कि मुझे तो कुछ नहीं आता. सबको सब कुछ नहीं आता है एंड इट्स फाइन. यू गेट टू लर्न. ऑल्सो अवॉइड पीयर प्रेशर. मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगी. तुम खुद के पर्सन हो भाई, तुम्हारे पास खुद का दिमाग दिया है भगवान ने, तुम खुद के लिए डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है. Thirdly, coming on to campus life. So Delhi में campus life is fun, to be honest. And campus life, like या तो तुम घर पे रहोगे अगर तुम दिल्ली से हो, बाकी लोग hostels, PGs. So I would say that hostel PG life is very very fun to experience क्योंकि तुम्हें एक roommate मिलेगा and you're not always gonna like your roommate. Some days you're gonna hate your roommate, sometimes you're gonna love your roommate. तुम्हारी roommate में भी बहुत अच्छी हो, you're gonna bond a lot, मे भी बहुत गंदी हो. So that's like another kind of experience. And PG से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तुम्हें खुद का कमरा संभालना है, खुद के कपड़े, खुद का खाना, खुद के पैसे, खुद की बजटिंग. यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारे पैसे रन आउट नहीं कर रहे हैं बिफोर द मंथ एंड्स. जेनुइनली हर मंथ की स्टार्टिंग में मेरा मंथ एंड चल रहा होता है. पीजी में उतना ही सामान लेके जाओ जितना उस पीजी में फ़िट होगा. बहुत छोटे छोटे होते हैं पीजीज़. सो डोंट ओवर पैक, डोंट गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स. पीजीज़ अगर तुम्हें दिल्ली में ढूंढने हैं, आई वुड सजेस्ट कमला नगर एंड देन विजयनगर एंड लाइक ओल्ड गुप्ता कॉलोनी. आई लिव इन कमला नगर, तो मेरा एक काइंड ऑफ बायस है टू कमला नगर बिकॉज आई लाइक दैट एरिया बेटर. मुझे विजयनगर ओल्ड गुप्ता कॉलोनी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा क्योटिक लगता है. बट विजयनगर एंड ओल्ड गुप्ता कॉलोनी इज़ लाइक मच मोर क्राउडेड, इट हैज़ मच मोर स्टूडेंट्स देयर. कमला नगर में बहुत ज़्यादा पीजी ऑप्शंस नहीं है. यू हैव रूपनगर, शक्ति नगर एज वेल, तो यू कैन चेक इट आउट. एंड डोंट बी वरीड कि पीजी नहीं मिलेगा. बहुत भाई, जहाँ देखोगे वहीं पीजी है, ठीक है. ऊपर देखोगे वहाँ पीजी है. सो ओरिएंटेशन डे पे भी ऐसे कार्ड बांट रहे होंगे पीजी वाले कि पीजी आ जाओ, तो यू कैन चेक इट आउट. बट अदर देन दैट आई ऑल्सो बी मैंशनिंग लाइक some of the PGs down in the description box. One last thing that I want to mention for
general is that college is going to be so much fun, but at the same time it's also going to drain you out. It's going to make you stressed, है ना? तो कॉलेज तुम्हारी सोशल बैटरी को बहुत ड्रेन आउट करता है, तुम बर्न आउट हो जाते हो एट वन पॉइंट. लाइक आई फील लाइक कि मैं बस कॉलेज जाती थी एंड बाय द एंड ऑफ इट आई जस्ट वांटेड टू गो बैक एंड स्लीप. लाइक आई डिडंट हैव द एनर्जी टू टॉक टू समबडी. तो कॉलेज फर्स्ट ईयर करेगा तुम्हें ड्रेन, स्पेशली यू नो व्हेन यू आर स्टिल फिगरिंग थिंग्स आउट. ऑब्वियसली सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, बट फ्रॉम वॉट आई नो यू गोना बी मिसिंग योर होम, you're going to be missing your school, your old friends. So it will drain you out at some point. So be ready for that and like, you know, give yourself time to recover from that. तुम अपने पे बहुत ज़्यादा burden मत डालना. And yeah, that's all for today. For more college content, make sure that you subscribe to my channel. And I hope कि your college life is like very very good, and I hope you enjoy it and you make the most out of it. Anyways, see you next time. Bye bye, take care, stay positive.